हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस के बारे में। जो टायर 1 है उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो कहाँ से कवर करने हैं आपने, और जो पीजीटी बायो का डाउट आ रहा था कईयों का कि पीजीटी बायो है वो कहाँ से करनी है, जो टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो देखो, टायर 1 में आपका पता है जनरल अवेयरनेस आ रही है पहले तो 10 मार्क्स की। इसमें तो आप यही, अगर आप करंट अफेयर साथ साथ करना चाहते हो तो साथ साथ कर लो, अदरवाइज आप ये सोच लो कि लास्ट में करेंगे इनको तो अपनी लास्ट में कर लो। जिसके बेसिक कवर है उसको तो इसमें दिक्कत वाली कोई इतनी बात है नहीं। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, जो आपकी 15 मार्क्स की आ रही है। इसमें भी अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे जैसे सिलेबस निकाल लो, अपना सिलेबस लेके रख लो, सिलेबस में ये लग रहा है कि हमारे ये सारे टॉपिक बेसिक इनके कवर हैं, तो आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। चाहे आपके पास कोई बुक है या फिर टेक्स्ट बुक से, मतलब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सिर्फ। अगर आपके बेसिक नहीं है, आपको ये कि हमें देखनी पड़ेगी वीडियोस वगैरह, तो रैंकर्स गुरुकुल चैनल है, मैंने तो उन्हीं से की थी। मेरे को और किसी का पता भी नहीं है इतना कि किसने कैसे करवा रखी है। तो उनका मतलब ये है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे जो भी आपने टॉपिक करना है ना अपने सिलेबस में से देखो, वो डालो और उसमें से वो कवर कर लो, अच्छे से हो जाएगी आपकी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली अलग से सेशन है उनका, तो वो भी देख सकते हो आप। या फिर अपना पहले एक बार बेसिक कवर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बाद में किसी से भी कर लो, कोई बुक आपके पास है तो उसमें से कर सकते हो। फिर है अपनी आईसीटी। आईसीटी भी 15 मार्क्स की आ रही है। ये भी शिल्पी द्विवेदी मैम का जो मैंने चैनल बताया था लास्ट वीडियो में, इनसे आप कर सकते हो। इनकी है 12-13 प्लेलिस्ट, 12-13 वीडियोज है एक प्लेलिस्ट में, वो वाली देख लो, उसमें से मतलब हो जाएगा कवर। और एक मेरे पास तो सर के हैं नोट्स, मैं तो उनसे मतलब कर रही हूँ। मेरे को लगा, मैंने देखी जब वीडियो में इनके अच्छे, मतलब उन्होंने नोट्स बनवा रखे हैं। अब तो इनकी नहीं है चैनल पे वीडियोज, लेकिन मैंने जब बनाए थे ना तब इनकी थी काफी वीडियोज, इन्होंने कवर अब इंग्लिश मीडियम में भी करवा रखे थे, तो मैंने यहाँ से बना रखे अपने नोट्स। और फिर बात आती है अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। 30 मार्क्स का तो सीधा यही है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें भी ये मैम ने करवा प्लेलिस्ट बना रखी है, शिल्पी द्विवेदी मैम ने। अब ये है, पिछली बार ये सिर्फ 10 मार्क्स का आया था, तो अब 30 मार्क्स का आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा लेवल तो आप होगा ही। लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करो, जो जो टॉपिक आपका आ रहा है ना वो टॉपिक कवर करते जाओ। और जो सीडीपी के जो मेन टॉपिक हैं, अब जिसने एस्टेट वगैरह दिया है ना, उससे तो सीडीपी पड़ी हुई है, तो वो वाले टॉपिक भी आप रिवाइज कर लो एक बार, सारे के सारे ही कर लो। क्योंकि ये नहीं पता चलता कब क्या, मतलब जैसे प्याजे वाले में से कुछ पूछ लिया उन्होंने, बेसिक जो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इन्वॉल्व हो रहा है उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा, तो ये भी आप एक बार रिवाइज कर लेना इसका, सीडीपी का भी। और फिर जो इसमें केस स्टडी वाले हैं, इसमें तो ये नया ऐड हुआ है। तो मैंने भी मतलब जैसे काफी देखी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, तो उनमें यही है, मेरे को भी जहां तक ये लगा ना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस पे। अगर आपकी ये ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इसमें सही कमांड है, तो इसमें से तो आप इजीली कर लोगे। कुछ क्वेश्चन तो होंगे, अब ये न्यू है तो इसमें ये नहीं पता ना किस लेवल तक के क्वेश्चन जा सकते हैं, लेकिन आपका ये वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसमें स्कोर कर पाओगे। और फिर अपनी एनईपी है, जो 10 मार्क्स की आ रही है, इन तीनों को टोटल मिला के 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये एनईपी भी आपकी 10 मार्क्स की आ रही है, और एक टॉपिक है, तो इसका बिल्कुल आपने सारा कब किस डेट को जैसे ये आई थी, साइन किसने किया था, चीफ कौन था, ये सब कुछ पता होना चाहिए। काफी चीजें हैं इसमें पता होने वाली, कि कितना टारगेट कब तक रखे हुए हैं, एफएलएन का है, एसीसी का है, मतलब इनमें सारी चीजें जो भी कवर हो रही है ना। एनईपी तो अपनी अच्छे से कर लो, चाहे 2 दिन लगाओ इसमें, किसी का भी देख लो बेस्ट, जो जिसने भी एनईपी करवा रखी है, 2 देख लो वीडियो। ऐसे नहीं है कि एक में ही सारा कवर हो गया, एक की देख ली फिर एक की और देख लो, जो पॉइंट छूट गया वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये तो आपका टायर 1 के बारे में था, जो मतलब जो भी इसमें आ रहा है। और एक फिर हिंदी इंग्लिश रह गया अपना, ये तो मेन है ही। अब इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ये सबको पता है, एक रीजनल लैंग्वेज वाला है, मतलब इसमें पासिंग मार्क्स क्वालीफाई करना जरूरी है। 30 में से 12 या 20 का आएगा, जिसमें उसमें से 8 नंबर लेने। अब मेरे को ये तो ध्यान नहीं है कि टीजीटी में 30 का आएगा, पीजीटी में ऐसे ही आएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोच रही कभी भी। मैं इन पेपर में ऐसे नहीं सोचती कि हाँ इसमें 12 ही लेने, ऐसे नहीं सोचना तुमने कि 12 ही लेने जरूरी है। मतलब अपना माइंड सेट ऐसा नहीं बनाना कि हाँ इसमें 12 लेने हैं, इसमें 8 लेने हैं। बना तो वहीं पे ऐसे सोचो कि इसमें हाईएस्ट लेने हैं। क्योंकि ये वाला पेपर तो जब होगा ना, 100 में से तुम 95 नंबर ले लोगे तो भी कोई फायदा नहीं, अगर इसमें क्वालीफाई ना कर पाए। तो ये क्वालीफाई अगर जिसकी ठीक है ना, जिसको लगता है हिंदी इंग्लिश हमारी ठीक है, तो अपना बाद में उठा लेना चाहिए, 1 महीना अपना इसको दे दो। लेकिन जिसको ये लगता है कि नहीं इसमें तो अच्छा करना पड़ेगा, तो अपनी बुक प्रेफर कर लो। इंग्लिश की नीतू मैम की जो बुक है वो आती है, या हिंदी की कोई भी ग्रामर की बुक ले लो। मेरे पास तो वैसे ल्यूसेंट की है, बाकी आप कोई भी ले सकते हो, जो आपको नॉर्मल हिंदी की ठीक लगे उसमें से कर लो। वीडियोस वगैरह भी जैसे इनकी देख ली नीतू मैम की, या फिर इंग्लिश की तो एक तरन ग्रोवर सर है, उनका भी, जिसका बेस भी जैसे ऐसे ना कि बेस भी अच्छा नहीं है, उनकी इनकी प्लेलिस्ट देख सकते हो आप। ये करवाते तो शायद बैंकिंग की है, पर मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे सोचो कि बैंकिंग की बता दी है तो हमें। मैंने तो डीएसएसबी का दिया था ना उस टाइम पे, इनका मतलब ये था मेरे को कि थोड़ा बेस मेरा अच्छा हो जाएगा मेरे को। वरना ऐसे लग रहा था मेरी इंग्लिश ठीक है, लेकिन जब मैंने डीएसएसबी के पेपर देखे ना, तो मेरे को पता लगा कि इंग्लिश में मतलब करने की जरूरत है, अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हो, और इसमें ये नहीं सोचना आपने कि हाँ 12 नंबर ही लेने जरूरी है। मतलब ये है, इसमें ऐसे सोचो कि हाईएस्ट लेना है, इसमें अच्छा स्कोर करना है। 12 दे रखे हैं ना, तो तुमने ये सोचना 30 में से 20, 22, 23 इतने तो नंबर बने अपने। तो बस यही है इसके बारे में। अगर जिसको लगता है ये वाला पोर्शन ठीक है तो अपना बाद में उठा लेना, वरना ये तो तुमने मैक्सिमम अपना करना ही है सारा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, बाय।